हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारी रीमैटिमैन अभिक्रिया है वो क्या होती है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी, और जो हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रीमैटिमैन अभिक्रिया है जो वो होती क्या, उसके बारे में जानते हैं कि जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म या क्षार विलयन की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं और फिर उसको हम HCl की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं तो हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यही हमारी रीमैटिमैन अभिक्रिया है। कैसे? ये हमारा है फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ में किसकी उपस्थिति में लिखा है? क्षार, यानी कि NaOH। जो NaOH है हमारा, ये है क्षार। NaOH की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है सैलिसैल्डिहाइड। लेकिन जब हमने इसको गर्म किया, फिर से वापस हमने इसको दोबारा से क्षार विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराई, गर्म किया और फिर हमने वापस इसको HCl की उपस्थिति में क्रिया करा दी और हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर सैलिसैल्डिहाइड। इसको बोलते हैं हम सैलिसैल्डिहाइड। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब हमने फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ में NaOH यानी क्षार की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, फिर से हमने इसको NaOH के साथ में यानी क्षार के साथ में क्रिया कराई, गर्म करने के बाद फिर से हमने दोबारा इसको HCl की उपस्थिति में क्रिया करा दी। एक बार हमने कराई किससे? क्षार की उपस्थिति में, हमारा फर्स्ट राउंड में क्रिया हुई गर्म करने पर, फिर हमें प्राप्त हो गया क्या? फिनॉल। क्लोरोफॉर्म और फिनॉल हमें प्राप्त हो गया। फिर हमने इसकी क्रिया करा दी क्षार की उपस्थिति में, फिर वापस से हम इसकी 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे। तो ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम क्रिया करा देंगे और फिर से हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और इस एल्डिहाइड की क्रिया हम करा देंगे HCl की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, जो फिनॉल है हमारा, उसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, यानी NaOH की उपस्थिति में। कैसे? गर्म करके। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके फिर से हम इसकी क्रिया करा देंगे उसी NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। फिर हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और फिर से हम HCl की उपस्थिति में क्रिया करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, और इसी को हम कहेंगे रीमैटिमैन अभिक्रिया। तो क्या होता है रीमैटिमैन अभिक्रिया? जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और फिर से वापस उसकी क्रिया क्षार से और HCl की उपस्थिति में करा देते हैं तो हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और इसी को हम रीमैटिमैन अभिक्रिया कहते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, रीमैटिमैन जब अभिक्रिया आपके एग्ज़ाम में आती है तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये याद रखा करिए कि किसकी उपस्थिति में होती है। तो क्षार की उपस्थिति में होती है NaOH की,
जब NaOH के साथ में इसकी क्रिया कराएंगे और 60 डिग्री पर इसको गर्म किया जाएगा और क्लोरोफॉर्म और फिनॉल के साथ में इसकी रिएक्शन होगी और हमें प्राप्त हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। आपको रीमर-टीमैन अभिक्रिया में सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी रिएक्शन को करिएगा और अच्छे से आप कर लेंगे। और अभी मैंने जो आपको बताई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो, रिएक्शन समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।